हेलो। जय हिंद आप सभी को। एक तुम्हारा होने के खातिर हम सबसे लड़ गए, तुमने मगर ना की कोई कदर, बिना सोचे बदल गए। ये जो लाइन है एसएससी के ऊपर 100% फिट हो रहा है। आप लोगों को पता है कि एसएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है और बड़े शानदार तरीके से एसएससी ने बहुत सारे चेंजेस कर दिया है। अब क्या है, नए तरीके से नया आगाज करना पड़ेगा, नए तरीके से तैयारी। एसएससी ऐसा कुछ कर दिया है मेरे भाई कि आपको और जो अभी फ्रेशर है नए तरीके से तैयारी करना स्टार्ट किए हैं और जो 2 साल पुराने हैं सबको एक साथ ही खड़ा कर दिया, एक ही लाइन में खड़ा कर दिया। तो एसएससी ने ऐसा क्या चेंजेस किया है, हम लोग एक बाय वन करके एक एक बात हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ मैथ्स एंड इंजीनियरिंग, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूं अपने चैनल तूफानी कॉन्सेप्ट पे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे मेरे भाई ये क्या क्या चेंजेस आए हैं एसएससी में और आपको किन किन बातों को सतर्क रखना पड़ेगा फॉर्म भरते समय, एक एक बात मैं डिस्कस करूंगा। और कैसे आप तैयारी करें कि आप प्रीलिम्स का एग्जाम अच्छे से करें और प्रीलिम्स का क्या क्राइटेरिया है, मेंस का क्या आ गया, टीयर 2 का क्या आ गया, सब एक एक बात करके डिस्कसन करते हैं। जैसा कि यहाँ लाइन लिखा गया है, ये नया एसएससी पूरा एग्जाम पैटर्न ही चेंज कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात इन बोला गया है कि नया एसएससी है मेरे भाई, ये कुछ भी कर देता है। ओके, उससे पहले हमारा टेलीग्राम चैनल है विनीत तिवारी मैथ्स, इसे डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। इस पे क्लासेस वगैरह का नोटिफिकेशन मिलता रहता है। नया चैनल है और इस चैनल पे बहुत अच्छे से तैयारी चलेंगी और चल ही रही है, बहुत सारी क्लासेस चल चुकी हैं, आप लोग देखिए और इन्जॉय करिए वीडियोज़ को। रोज़ रोज़ RS अग्रवाल का सोल्यूशन स्टार्ट किया मैंने, फिर आपका राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन किताब का भी प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन स्टार्ट किया। अभी फिलहाल मैं जल्द ही टीसीएस के न्यू पैटर्न के हिसाब से जितने भी क्वेश्चंस बनने मैथ्स और रीजनिंग के ये मैं कराऊंगा। ओके, कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी कराएंगे, बाय बर्थ इंजीनियर है हम, तो कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस इस चैनल पे कराएंगे। तो भैया आप जुड़े रहिए, चैनल है आपके लिए नया है और किताब का सॉल्यूशन होता ही होता है। टीसीएस के लास्ट 5 साल के भी क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात आपको बता दिया जाए कि एसएससी का नोटिफिकेशन आ गया है मेरे भाई, भारत सरकार का है एसएससी और ये ग्रेजुएट लेवल का है, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है उनके लिए है या अपियरिंग वाले। अब इसमें इंपॉर्टेंट कुछ डेट्स वगैरह मेंशन कर रखा है, बताते हैं और क्या क्या चेंजेस किया इस बार, क्या गदर एसएससी ने काट दिया है। लोग हम तो भैया क्या ऐसे एसएससी बेवफा हो गई पुराने लोगों से, और कैसे मैथ्स का वेटेज घटा दिया उन्होंने और रीजनिंग का और जीएस का भी क्वेश्चन वेटेज बढ़ा दिया। अब रीजनिंग जीएस वाले यही बोल रहे हैं कि भैया अब हमको चाहिए फुल इज्जत। जीएस खास तौर से जीएस के फैकल्टी एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब मेरे हिसाब से लगभग इसको मिनी आईएएस बना दिया। जैसे इलाहाबाद में आपका उत्तर प्रदेश में आरओ का होता, उसी तरीके से सेम उसी पैटर्न पे इन्होंने अपना पूरा का पूरा सिलेबस और जो आपका आने वाला था सीईटी वाला था लगभग सीईटी को इंट्रोड्यूस कर दिया है बड़े बेहतरीन अंदाज में, धीरे धीरे, कि आप अक्सर पैनिक ना हो। तो एसएससी ने इसी बार बता दिया कि बेटा अब आगे से ध्यान रखो कि हम कैसे पैटर्न देने वाले हैं और किस तरीके से पेपर अब आगे होने वाला है। ये पुराने कई 10-15 साल से एक ही पैटर्न पे चल रहा था पेपर और उसको चेंज कर दिया गया। अब नया तरीके से, अब आधुनिक युग में नया सिलेबस और नए तरीके से क्या क्या हमें कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, सब A1 by 1 देखेंगे। तो बड़ा स्मार्ट वर्क एसएससी ने कराया है और कुछ अच्छा भी है और कुछ क्या है, कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा। अब क्या कर सकते हैं, तो हमें तो पढ़ाई करना है, तैयारी करना है, लगे रहिए मेरे भाई। और कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़े वो भी बताते हैं हम आपको। तो कहो सर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं 1 by 1 करके बता रहा हूँ चीज़ें। कह रहे डेट ऑफ सबमिशन एग्जाम, तो कहोगे सर ये है 17 से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद से अक्टूबर में 8 अक्टूबर तक भरा जाएगा, ये है। फिर लास्ट डेट ऑफ टाइम ऑफ आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। उसके बाद से रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये है 8 है। उसके बाद से पेमेंट वाला है, चलान वाला है। ऑनलाइन पेमेंट का 9 है, लास्ट है। बैंक पेमेंट का 10 लास्ट है। और ये सभी के सभी क्या डेट हैं, तो कहोगे सर लास्ट अक्टूबर की बात हो रही है। ओके, उसके बाद से करेक्शन वगैरह के दे रखे हैं। कंप्यूटर बेस्ड टीयर 1 का एग्जाम है दिसंबर,
हाँ जी, दिसंबर ध्यान रहे। और दिसंबर ये ऑनलाइन होने वाला, दिसंबर मतलब आपका क्या, तो कहोगे सर सितंबर चल ही रहा है लगभग, ये खत्म होने को 10 दिन इधर सितंबर में बचा, अक्टूबर नवंबर, मतलब लगभग लगभग मोटा मोटा आप देखो तो कहोगे सर 2.5 महीने के आसपास आपके पास समय बचे हैं। ओके, दिसंबर शुरू में होगा कि लास्ट में होगा ये एसएससी ने नहीं बताया, लास्ट में होता तो 3 महीने बचते, लगभग 2.5 महीने के आसपास हम लोग मान के चल रहे हैं। और ये टीयर 2 भी है, तो कहोगे सर ये इसका नोटिफिकेशन बाद में देगा टीयर 1 के बाद। ओके, अब बाकी गवर्नमेंट ने अपनी बात बोली है भाई। अब ये क्या है, तो कहोगे सर लाल, अब देखो इसके बारे में देखते हैं। अब देखिए डिटेल पोस्ट वाइज, पोस्ट का सब कुछ दे रखा है मेरे भाई। ओके, एक एक चीज दे रखा है लाल। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो ये देखिए, अगर इसमें देखेंगे मेरे लाल तो कहोगे सर इसमें देखो लल्ला, इसमें पोस्ट वाइज दे रखा है और इस बार बहुत ही बम्पर वैकेंसी आने वाली है। और ये पे स्केल्स वगैरह दे रखे हैं, कौन से ग्रुप का है, ग्रुप बी का, उसका सेंट्रल, इसके बाद से इंटेलिजेंस ब्यूरो का, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, ठीक है, तो सेक्रेटेरिएट सर्विस है, बहुत सारे हैं। तो कहोगे सर इसमें कुछ है कि 30 साल तक के एज है, और कुछ हैं तो कहोगे सर कुछ ऐसे हैं तो कहोगे सर एक पोस्ट जेएसओ का वो 32 साल का होता है, बाकी 30 साल के हैं। और आपके इसमें कुछ ऐसे पोस्ट हैं जैसे देखो ये वाले हैं 27 है, कैग वाला, कैग का है तो कहोगे सर ये 27 साल का, ये पहले का ही है, पहला नोटिफिकेशन है, इसमें कोई उन्होंने चेंजेज नहीं किया है डेट वगैरह में, तो ये आप देख सकते हैं। ओके, अब इसके बाद से मेरे भाई ये वही है, एज का क्राइटेरिया दे रखा है, क्या क्या है आपके साथ, कैसे कैसे होना चाहिए। अब देखिए ये आपका वैकेंसी का रिजर्वेशन, ओ ये ओ माय गॉड, ये देखो भाई मेरे लाल, मतलब ये समझ लो कि इतनी बम्पर वैकेंसी कभी आने वाली नहीं है। मैं बार बार वीडियो में, पुराने वीडियोज में कह रहा था कि भैया इस बार चुनाव होने वाला है और गवर्नमेंट प्रेशर में है, महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके और कुछ और मुद्दों पे प्रेशर में है, तो इसलिए गवर्नमेंट नहीं चाहेगी अपना कुछ नुकसान कराना। वैसे अपोजिशन वगैरह तो इसको डिफेंड, अपोजिशन इस मुद्दे को उठा नहीं पा रहा अच्छे से, लेकिन तभी भी गवर्नमेंट को पता है कि हम क्यों भैया आग भड़काएं। उन्हें पता है कि अगर मेरा विरोध हुआ है तो किसी भ्रष्टाचार पे नहीं हुआ, विरोध बस हुआ किस पे, तो कहोगे सर बेरोजगारी पे ही अभी मेन विरोध हुआ है पूरे देश में, पिछले 2 साल से देख रहा है आदमी, तो बेरोजगारी पे ही हुआ है। तो उसको पॉइंट ऑफ मद्देनजर में रखते हुए मैं पहले से भी बता रहा था आपको कि भैया इस बार जितने भी डिपार्टमेंट होंगे ना, एसएससी नहीं, आपका डिफेंस भी कराएगा, जितने भी होंगे गवर्नमेंट का प्रेशर होगा कि भैया ज्यादा से ज्यादा रिक्रूट करो। मतलब 2023, मैं बार बार कह रहा हूं कि 2023 आपका लास्ट साल होना चाहिए नौकरी लेने का, स्टेट्स का हो, सेंट्रल का हो, कहीं भी हो। अब 2023 लास्ट, मतलब ऐसी अपॉर्चुनिटी फिर उसके बाद अगले 2-3 साल तक नहीं आएगी, ये ध्यान रहे। तो भैया इस बार जी जान लगा दो, सिलेबस तैयार कर दो, मैक्सिमम तैयारी करिए और भयंकर। अब देखिए इसमें क्या है, तो कहोगे सर 20,000, अरे गजब। ये पिछले, मैं बता दूं, ये पिछले 7-8 साल में 20,000 पहली बार हमने देखा है, 7 से 8 साल में पिछला जो हुआ है। ये 2014 वगैरह में दिखा था, 2014 में एक बार बहुत ज्यादा वैकेंसी आई थी, 14-15 के आसपास। अब उसके बाद से यही है, कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक बार निकाला था वैकेंसी बहुत ज्यादा है, तो उसके बाद से ये है। अब 20,000, अब 20,000 उसके बाद से भी क्या है, तो कहो सर अप्रॉक्सीमेट है, और ये भी है टेंटेटिव है। मतलब इसका मतलब ये होता लाल कि इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम तो होने की उम्मीद नहीं है। मतलब ये तो मिनिमम आपको दे दिया गया कि 20,000 हो, उससे ज्यादा भी हो सकता है, 100, 200, 500, 1000, मतलब बढ़ जाता है। एक बात है कि सीएचएसएल वगैरह का भी इसमें ऐड कर रखा है इन्होंने, तो ये चीजें बाकी ये, मतलब इस बार भैया अंतिम बार, इस बार आखिरी बार, इस तरीके से तैयारी करिए। अभी टीयर 1 में क्या है, तो कहो सर वो तो क्वालिफाइंग नेचर है, तो वो थोड़ा सा एक इन्होंने चेंजेज किया है। देखिए ये एज क्राइटेरिया का है भाई, तो ये आप देख सकते हैं अपने हिसाब से, और रिलैक्सेशन वगैरह का दे रखा है इसमें मेरे लाल। अब इसमें क्या है, तो कहो सर एक्स सर्विसमैन, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए एक्स सर्विसमैन का, वो आपका दे रखा है। इसमें एक एक चीज, मतलब कौन कौन एलिजिबल होता है एक्स सर्विसमैन का, तो ये दे रखा है। एयरफोर्स में है, आर्मी में है, देखो एयरफोर्स, नेवी वाले, डिफेंस वाले, देखो मैं बताता हूं ना भाई, देखो अब तो खैर अग्निवीर कर दिया उन्होंने, बड़ा मतलब नुकसान हो गया, नहीं तो ये होता था कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वालों को ये मिलता था एक्स सर्विसमैन का कोटा, मतलब ये गजब का ही था। इसका आपका कट ऑफ भी बहुत कम जाता है। चलो कोई बात नहीं, ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, ये वही है। ओबीसी जनरल का क्या क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन था। एक बड़ी बात इसमें है, तो कहोगे सर इसमें क्वालिफिकेशन है, तो कह रहा है कि कुछ है, तो कहोगे सर इसमें बैचलर डिग्री फ्रॉम
रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स, मतलब क्या बैचलर डिग्री होना चाहिए, सीजीएल है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल कहा ही जाता है, तो बैचलर होना चाहिए। फिर उसके बाद से कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए अलग अलग कुछ दे रखा है, मतलब वैसा नहीं है कि मेन है बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए। ओके, उसके बाद से क्या है तो कहोगे सर जूनियर जेएसओ के लिए आपका होना चाहिए बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 60%। जेएसओ के लिए 60% आपका बैचलर में होना चाहिए, और मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12 स्टैंडर्ड। अच्छा, ओहो, बैचलर डिग्री होना चाहिए, लेकिन क्या मैथ्स में 12th स्टैंडर्ड में 60% से ज़्यादा आपके होने चाहिए। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं भाई, मतलब ये गदर काटने वाली बातें हैं। तो कहोगे सर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल पोस्ट, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा भाई, ये बैचलर लगभग बैचलर डिग्री है तो आप भर सकते हैं फॉर्म। अब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सब लोग भरिए भाई। और इसके आगे इसमें बहुत वैसा नहीं है कुछ इंपॉर्टेंट बात। फीस, इसमें फीस के बारे में बता रखा है, तो फीस है 100 रुपये जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, और उसके बाद से किसके लिए, शायद SC ST के लिए नहीं है, फ्री है। 100 रुपये मैक्सिमम क्या है फीस, तो कहोगे सर अभी फिलहाल 100 रुपये ही है, और उसके बाद से अभी देख लेंगे किसके लिए कितना मिलना है। और रिजेक्शन के लिए ध्यान रखें, फॉर्म बड़े आराम से भरना है, क्योंकि एसएससी ने क्लियर बोला है कि भैया पहली बार अगर करेक्शन कराना हो तो 200 रुपये लेंगे, और दूसरी बार फिर से करेक्शन कराना होगा तो 500 रुपये चालान लेंगे। समझ गए, पेनल्टी है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे लाल, इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब देखिए ये एसएससी के कहाँ सेंटर से ये सब चीज़ें दे रखा है, ये भी मेरे भाई। अब उसके बाद से क्या है तो कहोगे सर अब आ गया सिलेबस, मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, किससे नौकरी लगने वाली है, क्या पढ़ना है हमें नौकरी के लिए, इसकी बात कर लेते हैं। तो कहोगे सर इसमें क्या है, तो कहोगे सर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ओके, कहोगे सर 30 है, 25 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स हैं, 1 घंटा। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं किया, जैसा सीजीएल का होता था वैसा ही दे रखा है। अच्छा, सीजीएल ने चेंज किया तो ये ध्यान दें, एसएससी ने चेंज किया तो सीएचएसएल वाले भी तैयार रहे, और उसके बाद से जो भरते हैं सीपीयूएसआई का वो भी तैयार है। लगभग अब सारे पैटर्न इन्हीं पे होने वाला है। तो आपको कंप्यूटर वगैरह इनकी नॉलेज बड़ी अच्छी होनी चाहिए, अब वो भी पढ़ना स्टार्ट कर दो, और जीके जीएस भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। समझ गए, तो ये बड़ा ध्यान है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो कहोगे सर इसमें क्या है, तो कहोगे सर इसमें लगभग वही है जैसे पहले आता था, जीके जीएस आता था, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन आते थे, 25 मैथ्स का आता था, क्वांट का आता था, उसके बाद से इंग्लिश का आता था। तो इसमें है वही 1 घंटे का टाइम था, 2500 क्वेश्चन होते थे, आपको 200 नंबर के होते थे। लेकिन इसने देखो मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस एंड द क्वेश्चंस विल बी सेड बोथ इंग्लिश हिंदी। ठीक है, ये तो पहले वाली बात है। देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग 0.5, मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो पूरे 1 क्वेश्चन के बराबर का नंबर चला जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं पेपर 2 के बारे में देखते हैं। तो कहोगे सर पेपर 2 मेरे भाई, तो कहोगे सर पेपर 2 है। हाँ, अब इसमें क्या है, इसमें बहुत सारा टीयर 2 में चेंजेस बहुत किया इन्होंने टीयर 2 में। ओके, सेकंड में जब आप टीयर 1 पास करेंगे, और टीयर 1 क्या है उसके मार्क्स जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे वो भी आगे दे रखा है, वो मैं बताता हूं। तो फिलहाल आप क्या करेंगे, तो कहो सर टीयर 2 में अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए ही आपको देखना पड़ेगा, फोकस आपका इसी पे होना चाहिए, क्योंकि वो क्वालिफाइंग नेचर कर दिया है टीयर 1। ठीक है, तो पहले वाले में क्या है, तो कहोगे सर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, बस आपके कुछ इसेंशियल मार्क्स लाने पड़ेंगे मिनिमम कट ऑफ क्लियर करने के लिए, वो भी मैं बताऊंगा इसमें नोटिफिकेशन में। ठीक है, अब देखो पेपर 1 है मेरे भाई, पेपर 1 2 घंटे कह रहा 2 घंटे एंड 15 मिनट्स ऐसा दे रखा है। ठीक है, इसमें 3 सेक्शन दे रखा है। पहला सेक्शन है उसमें और भाई 30 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन क्या हो गया तो 3 नंबर के है, ये उन्होंने चेंजेस किया है। एक क्वेश्चन अभी इस बार 3 मार्क्स का कर दिए। तो मैथ्स का हो गया, और उसके बाद से रीजनिंग का हो गया 30 क्वेश्चन, तो टोटल 60 क्वेश्चन हो गए मेरे भाई, मतलब दोनों मिला के 180 नंबर हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये भैया टाइम 1 घंटे ही दिया है, मतलब 1 घंटे में 30 क्वेश्चन मैथ्स के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के। और ये समझ लो कि भैया अब जब इसी पे सिलेक्शन लेना है तो पेपर तो बड़ा अच्छा बनाएंगे, पेपर अच्छा। और रीजनिंग 2 बार पूछने का मतलब मेरे हिसाब से इस बार थोड़ी बैंक की रीजनिंग पूछ सकता है, बैंकिंग लेवल, मतलब थोड़ा अच्छा टाइप। तो ये बहुत ही टफ होने वाला है। ये सेक्शनल जो सेक्शन 1 है, आपको मैथ्स की बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए, और नए पैटर्न के जो टीसीएस के हैं उसके क्वेश्चन
अच्छे से बड़े बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए और पिछले 5 साल के आप ढूंढिए क्वेश्चंस 2017 से 2022-21 तक का देखिए। 22 में भी कुछ एग्जाम्स हुए होंगे, उनका भी ढूंढिए, कहीं से भी डेटा कलेक्शन करिए और उनको करिए। टीसीएस के पैटर्न वाले क्वेश्चंस कहीं से भी उठाइए और सॉल्व करने लगिए, ठीक है। तो ये सबसे पहला आपका होना चाहिए। उसके बाद से पुराने प्रीवियस ईयर आप करिएगा, तो पहला आपका ये होना चाहिए टारगेट। अब इस पे भाई, इस पे बहुत ज्यादा फोकस करो, क्योंकि बचपन से सुनते आ रहे हम लोग कि भैया मैथ्स और रीजनिंग ही नंबर से बढ़ा देते हैं, और मैथ्स क्या रैंक बढ़ाती है, समझ गए। मैथ्स क्या होता है, सब नहीं कर पाते, जो करते हैं सॉलिड करते हैं और सॉलिड नंबर दे के जाता है मैथ्स। लेकिन सॉलिड नंबर दे के तब जाएगा जब भैया करने का समय मिलेगा। मेंस टाइप का अगर क्वेश्चन मेंस लेवल का सेट कर दिया, बात समझना, मेंस लेवल का सेट कर दिया, मैथ्स और रीजनिंग थोड़ी बैंकिंग लेवल की सेट कर दी और पजल वगैरह भी सेट कर दिया ना भाई, तो ये 1 घंटा बहुत ही कम पढ़ने लगेगा। 1 घंटे में 30 ही क्वेश्चन हो पाएंगे। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब ये समझ लो कि दिन रात इसकी प्रैक्टिस करने लगो। अब उसके बाद से चेंजेस क्या है, थोड़ा सा आप पढ़ने का, पढ़ाई में अपना पैटर्न चेंज करिए। अब पुराने धड़े पे नहीं कि बस मैथ्स लेके बैठ गए कि ये पढ़े हैं 250 नंबर मिल जाएंगे। पहले 250 का मैथ्स आता था, इंग्लिश भी 250 नंबर की आती थी, तो वो उन्होंने चेंज कर दिया है। देखो मैथ्स के साथ नाइंसाफी किया इन्होंने, हम भी मैथ्स के टीचर होते हुए, लेकिन मैथ्स रीजनिंग दोनों है तो चलो ठीक है, कुछ चलो सुकून मिला। लेकिन मैथ्स के साथ नाइंसाफी इन्होंने किया है, बहुत ज्यादा किया है मेरे भाई। रीजनिंग के कंपैरिजन में बताओ, इसके कंपैरिजन में, इंग्लिश के कंपैरिजन में, इंग्लिश वालों को भैया 45 क्वेश्चन दे दिया गया है। पता नहीं अब जिनके इंग्लिश है वो तो भाई वो खुश हो गए होंगे कि यार क्या ही है, तो कहोगे सर 45 क्वेश्चन दे दिया गया, ये भी 3 नंबर्स के हैं। इसमें क्या है, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन उन्होंने दे दिया है। मतलब आपका भैया जीके भी इस बार इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। किसमें, तो सीजीएल में, ये ध्यान रहे मेरे भाई। तो 70 क्वेश्चन ये हो गए सेक्शन 2 का। अब इसमें भी 1 घंटा मिलेगा सेक्शन, हाँ इसमें अलग से 1 घंटा मिलेगा, सेक्शन 2 में 1 घंटा। मतलब इस 1 घंटे में करना होगा 70 क्वेश्चन और इसमें करना होगा आपके 60 क्वेश्चन। दोनों 2 घंटे के होंगे मेरे भाई, 2 घंटे। और इसमें एक सेक्शन 3 इन्होंने ऐड किया, इसमें कंप्यूटर नॉलेज कर रखा है। कंप्यूटर नॉलेज क्या है, तो 20 क्वेश्चन पूछेगा, ये 15 मिनट का होगा, ये भी 3-3 नंबर के हैं। मतलब भाई ये टोटल अगर मार्क्स आप ऐड कर दिए ना तो कितने हो जाएंगे, तो 60 कितने हो गए, तो ये आपके आ गए 450 आ गए, ठीक है। 450 नंबर पे ही आपका पूरा सिलेक्शन होने वाला है। आप अपने हिसाब से मेंटली प्रिपेयर होइए। जीएस भी ऐड कर दिया है, मतलब जीएस भी आपको पढ़ना पड़ेगा और अच्छे लेवल का पढ़ना पड़ेगा। मतलब मिनी पीसीएस बना दिया है और मिनी आईएएस बना दिया इसको, एसएससी को, समझ गए। और कंप्यूटर बहुत जरूरी है आधुनिक युग में, नया भारत है, कंप्यूटर नहीं पढ़ेगा तो कैसे जानेगा। तो कंप्यूटर के बारे में, और कंप्यूटर 20 क्वेश्चन स्पेशली दिया। पहले 2-4 क्वेश्चन पूछता था तो बेसिक हो जाता था, 20 क्वेश्चन दिया, इसका मतलब बढ़िया पेपर बनाएगा। कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन ढूंढेगा। देखो मैथ्स में ही 30 क्वेश्चन पूछ रहे हो, इतने सारे चैप्टर है, देख रहे हो मैथ्स में बहुत सारे चैप्टर है, 30 ही क्वेश्चन में निपटा दे रहा है। रीजनिंग में भी इतने सारे चैप्टर है, रीजनिंग चलो मैथ्स से कम है, लेकिन मैथ्स में उतने चैप्टर है, 30 ही में हो कर दे रहा है। अब कंप्यूटर, ओनली कंप्यूटर में 20 क्वेश्चन पूछेगा, तो मतलब सोचो भैया क्या क्या पूछ सकता है। तो ये ध्यान रहे, कंप्यूटर आप बेसिक जो किताब मार्केट में फालतू वाली घूम रही है, ये बेसिक कंप्यूटर सी लेवल का, ये लेवल का, उसको छोड़िए, उतनी नॉलेज तो बेसिक उठाइए। उसके बाद से एक्सटर्नल, जो अगर आप, जो लोग बीटेक वगैरह होंगे, पॉलिटेक्निक होंगे, उनके लिए तो अच्छी बात है। बीटेक वगैरह जिनका ग्रेजुएशन टेक्निकल होगा तो उनके लिए अच्छी बात है, उनको थोड़ा बहुत पता है किताबों के बारे में। तो भैया कंप्यूटर भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और कंप्यूटर रातों रात एसएससी ने कंप्यूटर वाले टीचरों को लखपति बना दिया और उनके दिन वापस ला दिए, समझ गए। सबका ग्रह नक्षत्र 1 साल में चला, मतलब बढ़िया से। और सारे कंप्यूटर वाले टीचर थे उनको भैया कहां से जीरो से हीरो लेवल बना दिया, रातों रात बन गए। मतलब रातों रात स्टार बन गए कंप्यूटर वाले। जहां कंप्यूटर वालों को कोई जल्दी कम क्लास, मतलब इसमें एसएससी में बोल रहा हूँ, बड़े अच्छे टीचर है और अपने अलग अलग जगह मिलता था क्लासेस, लेकिन अब एसएससी में डिमांड ज्यादा बढ़ गई। मतलब ये समझ लो कंप्यूटर वालों की चांदी हो गई, जो कंप्यूटर पढ़ाते थे उनकी, ठीक है। फिर उसके बाद से सेक्शन 2 है, इसमें सेक्शन 2 में 3rd है, तो इसके लिए डाटा एंट्री है और ये टाइपिंग का है। ये भी ध्यान दिए, 20 मिनट में दे रखा है, 20 मिनट में 15 मिनट दे रखा है। 20 मिनट तो उनके लिए जो स्पेशल कैंडिडेट होते हैं उनके लिए दिया जाता है, जो डिसेबल होते हैं उनके लिए, ओके। फिर पेपर 2 है, पेपर 2 है स्टैटिक्स है। अब ये जेएसओ वगैरह के लिए होता है, ये ध्यान रहे, ये सब बता दिया जाएगा क्या क्या है। पेपर 2 में स्टैटिक्स है और
पेपर थर्ड में क्या है, तो जनरल स्टडीज फाइनेंस एंड इकोनॉमी है, ये भी है। तो कहोगे सर इसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन आएगा, इधर भी 100 क्वेश्चन। और ये पेपर सेकंड थर्ड किसको देना है वो पता चल जाएगा। इस बार डिस्क्रिप्टिव वगैरह हटा दिया इन्होंने, कहा कि भैया जो भी है वो 450 नंबर में आपका सिलेक्शन लेने वाले हैं। ओके, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 अलग अलग दिन में होंगे, ये तो उन्होंने चलो अच्छी बात है। पेपर 2 क्या है, जेएसओ के लिए इन्होंने क्लियर बोल दिया है कि पेपर 2 जेएसओ के लिए है, ठीक है, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए है मेरे भाई, और डेटा वाटा एंट्री होता है पेपर 2 इनके लिए है। अब आगे देखते हैं लाल, आगे है मॉड्यूल 1। अब ये है आपका सिलेबस दे रखा है, पूरा का पूरा सिलेबस दे रखा है मेरे भाई। तो कहोगे सर इसमें ध्यान रहे, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, डाटा एंट्री दे रखा है, और ये सब के सब ये देख लेना आप लोग, इंग्लिश में है। अब ये सिलेबस दे रखा है मेरे लाल। तो कहोगे सर इसमें टीयर 1 रीजनिंग में लगभग वही है, कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर ऐड नहीं किया, जो पहले देता था वही है, ठीक है। और उसके बाद से क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये चीज़ें थोड़ी अलग से ऐड कर रखा है इन्होंने, तो इस पे ज़रा ध्यान देना, समझ गए। स्पेस ओरिएंटेशन, ये सब चलो ठीक है, ये तो पहले भी था। तो रीजनिंग में कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा सा ऐड किया, कुछ पॉइंट्स ऐड किया इन्होंने, जजमेंट वगैरह वाले ये सब चीज़। जजमेंट तो चलो कुछ कुछ आता था लेकिन ज़्यादा नहीं आता था, लेकिन अब देखो ये हो गया, मतलब कुछ कुछ बैंकिंग का सिमिलरिटी दे रखा है इन्होंने रीजनिंग में पैटर्न, समझ गए। उसके बाद से क्या है, तो कहोगे सर जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस में देख लेना, इस बार बहुत अच्छे से पढ़ना है भाई, क्योंकि इसी से नंबर मिलने वाले हैं, सिलेक्शन इससे भी होंगे। तो ये देखिएगा, जनरल अवेयरनेस में दे दिया। एप्टीट्यूड में लगभग वही है सारे के सारे चैप्टर्स, लेकिन इस बार प्रोबेबिलिटी थोड़ा ऐड किया है। बार डायग्राम, पाई चार्ट तो चलो आता ही था, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आता था, हेमीस्फेयर स्फेयर हो गया। तो इस बार प्रोबेबिलिटी में देख रहा था, स्टैटिक्स, ये 2 ऐड कर रखा है इन्होंने, ये ध्यान रहे। ओके, बाकी तो लगभग सेम हो गया, तो इस बार प्रोबेबिलिटी भी आपको पढ़नी पड़ेगी बड़े अच्छे से। ओके, मीन मीडियन मोड, ये सब चीज़ें सब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश वाले लोग, इंग्लिश का हो गया, वो इंग्लिश में बस यही दे रखा है, कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, ठीक है, मतलब वही है, ग्रामर वगैरह का पता होगा, एंड बेसिक कंप्रेहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी, ठीक है। ओके, ठीक 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 सब दे रखा है। और ये दे रखा है टीयर 2 का, ये टीयर 1 का तो लगभग सेम है। टीयर 2 में देखिए, टीयर 2 की बात करें, ज्योमेट्री, एलजेब्रा, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, इसमें एक ही दे रखा है सब में, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री। देखो एक ऐड कर दिया, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, मतलब भाई प्रोबेबिलिटी गदर भाई, इस बार प्रोबेबिलिटी आपको पढ़नी पड़ेगी, और प्रोबेबिलिटी हम पढ़ाते हैं बड़े शानदार तरीके से, स्टेट्स और प्रोबेबिलिटी पढ़ाते हैं हम, तो बड़ा बढ़िया से। तो कहोगे सर ये रीजनिंग में लगभग वही वाला है, पुराना वाला ही शेप दिया है, ओके, टीयर 1 वाला ही, लेकिन इस बार थोड़े बैंकिंग वाला ध्यान रखना, बैंकिंग के रीजनिंग थोड़े उस टाइप के भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है मेरे लाल। थोड़ा इसको जूम करता हूं मैं, बैंकिंग की रीजनिंग आपको प्रैक्टिस करनी है, ओके। और ये इंग्लिश का सिलेबस दे रखा है लाल, तो कहोगे सर इंग्लिश में आप देख लेंगे, तो कहोगे सर चीजें हैं इंग्लिश में जनरल अवेयरनेस में क्या है, तो कहो सर कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस सोसाइटी, मतलब इसमें ऐसा उन्होंने फोकस कर रखा है, ये थोड़ा बहुत करंट से करंट जो चल रहा है ना, फिलहाल करंट जो टॉपिक चल रहे हैं इनसे रिलेटेड थोड़ा बहुत होना चाहिए, तो चीज़ें देखना। तो कहो सर थोड़ा सा मॉडर्न टाइप का इन्होंने दे रखा है, बाकी अलग से दे रखा है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, फिर जनरल पॉलिसी लिख रखा है, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह, ये सब चीज़ें, साइंटिफिक चीज़ें जो चीज़ें है ना, इन पे ज़्यादा फोकस किया है। तो अब ध्यान रहे, और इंग्लिश में इन्होंने बोला है कि एडिटोरियल से लेंगे। इंग्लिश में एक पॉइंट था इधर कि देखो यहाँ पॉइंट है इंग्लिश का, जरा देखना, तो कहो सर इसमें कह रहा है कि एडिटोरियल से उठाएंगे, मतलब आप क्वेश्चंस क्या है, तो आप पेपर पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर, तो उसके एडिटोरियल्स भी पढ़ते रहिए, जैसे द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, ये सब कुछ पेपर हैं, तो उनके एडिटोरियल्स भी पढ़ते रहिए। कंप्यूटर में देखो बेसिक था भाई कितने सॉफ्टवेयर का भी क्वेश्चन पूछ देगा, मतलब गजब चीज़ें पूछेंगे। और वो जो फुटपाथ में मिलते हैं ना 40-50 रुपए वाले किताब, अब उससे काम नहीं चलने वाला, या आपका लूसेंट में दे देता 3 पेज वाले जो होता है पूरे एक मोटी किताब, उसमें 3 से 4 पेज कंप्यूटर का देता, उससे नहीं होने वाला काम। अब भैया अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में हिला देगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ हल्का फुल्का बेसिक न्यूमेरिकल भी कंप्यूटर का पूछ दे, समझ गए, तो वो ध्यान रहे। तो चीज़ें मतलब आप बढ़िया किताब से कंप्यूटर पढ़िए, अभी मार्केट में बहुत सारी किताबें आएंगी, इसका अभाव है, इस साल वालों के लिए थोड़ी समस्या होने वाली है। 20,000 वैकेंसी तो है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं थोड़ी समस्या होने वाली है, क्योंकि सब अंधेरे में तीर चला रहे हैं, हम भी चला रहे हैं कि भैया ये हो सकता है।
पॉसिबिलिटीज हो सकती है, लेकिन किसी को पता नहीं कि एसएससी एक्चुअली पूछेगा क्या। कुछ तो सिलेबस दे रखा, कुछ जो पुराने जैसा उसी जैसा देगा, मैथ्स का, रीजनिंग का। रीजनिंग में कुछ क्या क्या, रीजनिंग में अब मेंस में क्या क्या इंट्रोड्यूस, किस पे फोकस कर रहा है, ये मैटर करता है। मैथ्स तो मान लो मैथ्स वही होगा, एक प्रोबेबिलिटी ऐड कर दिया, स्टेट्स ऐड कर दिया, ठीक है। लेकिन रीजनिंग में किस तरीके का क्वेश्चन उठाता है मेंस में, ये ध्यान, ये सोचने वाली बात है, ठीक है। अब उसके बाद से मेरे भाई, उसके बाद से अगली बात क्या है, तो कंप्यूटर। कंप्यूटर में किस टाइप के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल उठा रहा है, लेंथी क्वेश्चन, मतलब वो भी स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे यूपीएससी टाइप में पूछते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो सब अंधेरे में तीर चला रहे हैं। अब कोई एग्जैक्ट बता नहीं पाएगा कि एक्चुअली पूछेगा क्या, समझ रहे हो मेरी बात। जीएस जीके का तो चलो एसएससी पूछता था, लेकिन कंप्यूटर के बारे में अभी कोई बता नहीं सकता। तो मेरी बात सलाह मानना, आप थोड़ा इस बार डर डर के, वैकेंसी ज्यादा है, ठीक है, कट ऑफ कम जाएगा, लगभग सबको जाएगा, 20,000 बहुत होता है। आप थोड़ा डर डर के पढ़ाई करो, समझ गए। डरना बहुत जरूरी है, डरोगे तो अच्छे तरीके से कंटेंट तैयार करोगे। ऐसा नहीं कि हवाबाजी में 4 पेज 5 पेज इस टाइप के क्वेश्चंस करने लगे, फिर हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा मामला, समझ रहे हो। तो कहोगे सर 4-5 पेज वाली किताब नहीं, एक अच्छी किताब ढूंढिए। और एक सबसे बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट बात है कि इस समय अभाव है, और सही गाइड करने वाला नहीं है, किस किताब का पूछ रहा है, किस टाइप के पैटर्न का पूछ रहा है वो, ठीक है। तो कहोगे सर आपको ये चीजें पता चलेंगे ही नहीं, तो आप डर डर के तैयारी करिए। और उसके बाद से आपको क्या करना है मेरे लाल, तो कहोगे सर उसके बाद से क्या करना है, तो थोड़ी अच्छी किताबें उठाइए, एक्सपर्ट से सलाह लीजिए। एक्सपर्ट कौन एक्सपर्ट, कोई एक्सपर्ट है नहीं, लेकिन फिलहाल अच्छी किताब, एक्सपर्ट तो हम भी बन जाएंगे अगले साल। तो ये चीजें होंगी, थोड़ा सा अच्छे से करिए। ईमेल्स वर्किंग और थोड़ा सा नोटिफिकेशन इस बार बड़े अच्छे से पढ़िए, क्या क्या पॉइंट दे रखा है नोटिफिकेशन में, मतलब एक एक चीज की। भैया वेब ब्राउजिंग दे रखा है, तो वेब ब्राउजिंग के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। देखो सर्चिंग, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, ये सब चीजें, तो इसमें अच्छे क्वेश्चंस पूछ सकता है भाई, ये ध्यान रहे, आपको बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। ये देखिए बेसिक्स नॉलेज कंप्यूटर, और बाप रे बाप, ये देखो क्या है, तो कहोगे सर लल्ला इसमें नेटवर्क मार्केट, साइबर सिक्योरिटी में भी क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब भैया अवेयर, अभी एक मामला मुद्दा उठा है चंडीगढ़ वाला, देख रहे हो, साइबर सिक्योरिटी का ही मामला है। तो भैया इसके लिए भी गवर्नमेंट अलर्ट है कि भैया आगे आने वाला जमाना जानते ही हो कंप्यूटर वाला है, पागल ना बना दे हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। इसलिए वो फोकस कर रही है कि कंप्यूटर ये भी मॉडर्निटी होनी चाहिए, क्योंकि जितना अपडेटेड हो रहा है ना चीजें, सब चीजें देख रहे हो ऑनलाइन हो रही है खतरनाक तरीके से। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या होता है, थोड़ा नौकरी लगने के बाद सीखना कम कर देते हैं, कम सीखते हैं, इसलिए इन्होंने इसी में कह दिया कि भैया आप देखते रहो ये क्या है। तो ये है नेटवर्क डिवाइस प्रोटोकॉल, नेटवर्क इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, मतलब ये सब चीजें, हैकिंग वगैरह, बाप रे बाप। अरे यार बीटेक करते थे, इसमें देखते थे भैया लाइक हैकिंग का, वायरस, वॉन्स, ट्रोजन, अरे बाप रे बाप भाई। तो भाई बढ़िया से आपको करना पड़ेगा, समझ गए। हम ये सब चीजें पढ़ते थे, थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग में पढ़ा है हमने, तो ये ध्यान रहे भैया। तो कंप्यूटर तो अच्छे से करना पड़ेगा आपको, ठीक है। स्टैटिक्स का दे रखा है, तो जो लोग होंगे जैसे का वो अपना हिसाब से देख लेंगे मेरे भाई, तो ये ध्यान रहे। तो कुछ मोटा मोटा क्या पता चला, थोड़ा डर डर के पढ़िए, और सिलेबस इसलिए तैयार करिए, पिछले 5 साल के पहले क्वेश्चन उठाइए, सॉल्व करिए। टीयर 1 घबराने की जरूरत नहीं, वो शायद क्वालिफाइंग नेचर है, वो कहीं था भी। देखो इसमें प्रोबेबिलिटी थियरी वगैरह का पूछ चुका है, तो कहोगे सर टीयर 1 कहीं लिखा था, क्वालिफाइंग नेचर था, जैसो कहीं पढ़ा था, वो पॉइंट कहाँ दिख नहीं रहा मेरे को। तो कुल मिला के फाइनल सिलेक्शन उसी पे होने वाला है, टीयर 2 पे ही होने वाला है, जो आपका मेन है। और उसमें 1/3 माइनस मार्किंग है, ध्यान रहे। 3 नंबर दे रहे हैं क्वेश्चन का, तो 1/3 माइनस मार्किंग है, ये भी ध्यान रहे। ये भी कहीं पॉइंट था, दिख रहा है तो मैं दिखा रहा हूं आपको, पॉइंट आपको दिखा दे रहा हूं, कहीं अगर दिख जाए तो। या हो सकता है आगे हो, मैं पढ़ रहा था नोटिफिकेशन, ये तो हो गए, चलो शायद आगे होगा। ओके ठीक है भाई, तो ये ध्यान रहे लाल। और कुछ चीज़ें बात हो जाए फॉर्म वगैरह भरने का, थोड़ा सा सावधानी से भरिए। ये एज रिलैक्सेशन वगैरह का है,
ये है, ये पॉइंट्स बहुत सारे दे रखा है। तो कहोगे सर ये पूरा अच्छे से कह रहा है कि बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट मस्ट गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन गिवन द नोटिस एग्जामिनेशन। ये नोटिफिकेशन ही आप पढ़ेंगे ना तो अच्छे से सब कुछ दे रखा है। देखो मैं दो चार बातें बता रहा हूँ, ये सब कुछ पढ़िए, कैसे सबमिट करना है क्या है और ये चीज़ें हैं। उसके बाद से आपका ये सारी के सारी चीज़ें देखिए क्या क्या है, कौन से में SC ST EWS में क्या क्या होना चाहिए, ये चीज़ें आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ना फॉर्म, क्योंकि भैया करेक्शन का है और इस बार हाथ से जाना नहीं चाहिए। फॉर्म तो अच्छे से भरो, फॉर्म बड़े अच्छे से भरो इस बार, मतलब ये समझ लो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। भगवान दरवाजा, ये गणेश जी और माता रानी दरवाजा खटखटा के साक्षात लक्ष्मी जी बोल रही नौकरी ले लो, नौकरी ले लो, बांटा जा रहा है, समझ गए। तो आपको आप अपने तरफ से कुछ ऐसा हरकत ना कर दे कि भैया आप एलिजिबल ही ना रहें, समझ गए। तो ध्यान रहे मेरे भाई, तो इस चीज़ों को ये आप देख लीजिए, ये पैन कार्ड आधार प्रूफ का जो दे रखा है ये सब चीज़ें, ओके। ये आपका क्लियर पार्ट 1 वन टाइम रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए क्या क्या है, ये देखो आईडी वगैरह ये चीज़ें वैलिड हैं, ओटीपी है, मोबाइल नंबर, ईमेल वेरीफाइड ओटीपी होगा, आधार कार्ड होगा, इफ़ आधार नंबर इज नॉट अवेलेबल तो वोटर आईडी कार्ड, पेन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस ये होगा। वैसे आधार सबके पास होता है, ओके, लगभग लगभग आज के ज़माने में सब में होता है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन ये हो गया, बेसिक डिटेल वगैरह सब कुछ हो गया मेरे भाई, ये ध्यान रहे। और ये रोल नंबर आपके पास होना चाहिए, 10वीं का रोल नंबर सब कुछ लेके जाना। साइबर कैफे में से भरवाना होगा तो साइबर कैफे में पूरे मार्कशीट वगैरह लेके जाना, 10वीं उसवीं सबका। देखो 10वीं का क्या चाहिए, एजुकेशनल बोर्ड चाहिए, रोल नंबर चाहिए, ईयर ऑफ पासिंग सब कुछ चाहिए, पासिंग ईयर सब अच्छे से, ज़्यादा थोड़ा तमीज़ से और आराम से अच्छे से भरना भाई। अच्छे से नहीं भरोगे फिर गलतियां होंगी तो फिर आपको रिजेक्ट फॉर्म हो जाएगा, फिर आप बाद में परेशान होते फिरेंगे। मोबाइल नंबर जो जाओगे अगर फॉर्म भरना तो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, जिस मोबाइल में आईडी आपका ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है वो भी होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी के थ्रू सब वेरीफाई होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रहे। नाम वगैरह बड़े अच्छे से, डेट ऑफ बर्थ बड़े अच्छे से फिल करना। अब देखो जिनको अगर कुछ दिक्कत होगी तो देखो ये पूरा सैंपल भर के उन्होंने दे रखा है, हर चीज़ दे रखा होता है। बाकी बेवकूफ़ी अगर आपकी होगी तो वो अलग बात है। देखो क्या क्या दे रखा है, सब एक एक पॉइंट दे रखा है। नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लेना, ये मैं उसमें डाल दूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। एक एक बात दे रखा है कि क्या है, तो कहोगे सर एक एक चीज़ आपको दिया जा रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, तो कहोगे सर रोल नंबर वगैरह सब, ईयर ऑफ पासिंग, मतलब कैसे कैसे भर के उन्होंने भर के दिखाया भी था। देखो मैं जूम कर रहा हूँ, देखो भर के दिखाया भी है, एक एक चीज दिखाया इन्होंने, ठीक है। तो ये ध्यान रहे लाल, ओके। ठीक है भाई, तो एक एक चीज इन्होंने दिखा रखा है। और ये आगे फोटो वगैरह का दे रखा है, फोटो का आप देख लेना जरा। तो कहो सर फोटो में रिएक्शन वगैरह का देख लेना भैया, रिजेक्ट फॉर्म रिजेक्ट ना हो, समझ गए। और एक पॉइंट मैंने बताया था, पहली बार आपका मॉडिफाइड का 200 लगेगा और दूसरी बार का क्या है, तो कहो सर देखो फोटोज वगैरह में दे रखा है। ये साइबर कैफे में भरवाओगे तो ये इस बात का भी ध्यान देना, वो भी गलतियां बहुत करते हैं। मेरे पास बहुत से स्टूडेंटों के कॉल आते हैं कि सर गलत कर दिया साइबर कैफे ने। तो एक बार जल्दीबाजी में नहीं, लेकिन हाँ फॉर्म जल्दी भर देना, क्योंकि इस बार ज़्यादा फॉर्म आए हैं और बेरोजगारी का आलम दिख रहे हैं, तो ये ध्यान रहे। तो एप्लीकेशन विल बी ब्लर्ड, फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ फोटोग्राफ। और फोटो दे रखा है क्या है, तो कहो सर 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, ये सब देख लीजिए। डायमेंशन वगैरह भी दे रखा था, हाइट वेथ का दे रखा था, एक एक चीज इन्होंने दे रखा है बड़े आराम से, बड़े तमीज से, ठीक है। ये ध्यान रहे मेरे भाई, और ये सब देख लेना। और सिग्नेचर एप्लीकेशन वगैरह इनका फॉर्मेट इन्होंने दे रखा है यहाँ पे, देखो ये करेंगे। देखो ये फॉर्म देखो बेहतरीन तरीके से इन्होंने पूरा भर के बताया है। अगर आप नोटिफिकेशन अगर अच्छे से देखोगे ना भाई, तो एक एक चीज में भर के उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे भरना है। तो आप अगर अनाड़ी लड़का भी होगा ना वो भर लेगा। अब गलती होगी तो भैया अब ये समझ लो कि शनि की 7.5 चल रही है अगर गलत फॉर्म हो गया तो। ये देखो फोटो यहाँ चूज एंड सिग्नेचर का ये होना चाहिए फॉर्मेट। और
नेक्स्ट पेज पे इन्होंने बता रखा है कौन से फोटोग्राफ वैलिड होंगे, कौन से अनवैलिड हो जाएंगे। तो कहोगे सर देखो ये हो गया, तो कहोगे सर ये वैलिड है, एक्सेप्टेबल है, और ये नॉट एक्सेप्ट होगा, ये वाले सारे के सारे। ठीक है, मतलब इसमें क्या दे रखा है, तो एक्स्ट्रा कलर हो गया, मतलब कुछ ज़्यादा ही कलर्ड हो गया, ये ज़्यादा ही जूम हो गया, तो ये भी नहीं होगा। इसमें हैट हीरोपंती करोगे, हीरोपंती हैट वेट पढ़ा गए, तो इसलिए रिजेक्ट किया गया है। ये क्या है, तो कहो सब ब्लर है, इसलिए ब्लर है, इसलिए इनको रिजेक्ट कर दिया गया। एकदम साफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ओके, ये इन्वर्टेड हो गया, मतलब इस बात का भी ध्यान रखना है कि फोटो अपलोड करते समय इन्वर्ट तो नहीं हो रहा, इन्वर्ट होगा तो फिर से डायरेक्ट बाद में आप करना है। ठीक है, और ये डार्क हो गया, कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया, अंधेरे में फोटो क्लिक हो गया। इसमें हीरोपंती वही चश्मा गॉगल्स वगैरह लगा के, और गॉगल्स ही नहीं स्पेक्टिकल्स भी नहीं लगाना है। जो लोग चश्मे वाले हैं ना, वो भी चश्मा लगा के नहीं फोटो क्लिक कराएंगे। देखो ये भी मना किया, गॉगल्स तो किया ये, फिर उसके बाद से आप लेंस वाले चश्मे को भी मना कर रखा है इन्होंने। और ये है टू स्मॉल हीरोपंती वाला, और ये क्या है, तो कहोगे सर साइड में हीरोपंती है, ये वाले स्टाइल वाले फोटो नहीं चाहिए भैया, ये वाले भी नहीं चाहिए। मतलब आपको क्या चाहिए, तो कहोगे सर क्लियर फोटोग्राफ चाहिए। ये समझ गए, मतलब जेंटलमैन बनना है, सीधे सीधे। इस टाइप के फोटो अलाउ नहीं है। अगर अपलोड गलती से हो भी गया, कभी कभी क्या होता है अपलोड करते समय इन्वर्ट, ये वाला हो जाता है, ये वाला केस होता है ना इन्वर्ट, ये हो जाता है। तो एक बार जरूर चेक करना कि फोटो इन्वर्ट आ रहा है कि भैया सीधे सीधे आ रहा है, वो ध्यान देना। इन्वर्ट हो रहा हो तो फिर से एक सिलेक्ट करना, फिर से उसको रोटेशन वगैरह चेंज करके आप देख लेना। ये ध्यान देना बहुत जरूरी, ये पॉइंट तो ध्यान देना। और उसके बाद से एक ब्लर वाला पॉइंट ध्यान देना, और जूमिंग का कुछ ज्यादा जूम तो नहीं हो गया। बाकी तो इतने अनाड़ी आप नहीं है कि चश्मे वगैरह लगा के या हैट लगा के आप क्लिक कराएंगे, इतना तो नहीं होगा। लेकिन फिलहाल क्या है, तो ये ध्यान रहे, ये दो प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लर वाला और जूमिंग का। इन्वर्ट हो जाता है, ये कई बार हो जाता है स्टूडेंटों से। ये चीजें हैं भाई। आगे बहुत सारे नोटिफिकेशंस बड़े पेज का है, ये सब आगे है, सब दे रखा है, ये बाद की बात है, ये सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो ये मोटा मोटा था मेरे भाई। अब ये उसके बाद का दे रखा है, चेस्ट आई विजन ये होना चाहिए 6'6" होना चाहिए, 6'9" होना चाहिए, हाइट देना चाहिए मेन के लिए। ठीक है, सब इंस्पेक्टर के लिए होना चाहिए, सब इंस्पेक्टर का दे रखा है क्राइटेरिया, ये हाइट, ये लगभग आप सबके एलिजिबल होंगे, इतना तो आपको पता होगा ही होगा। तो वो था। वुमेंस के लिए होना चाहिए 170 होना चाहिए हाइट, और इसके लिए मेंस के लिए होना चाहिए 170, ये वुमेंस के लिए 165 और 152 है। ठीक है, इसमें सब इंस्पेक्टर में सॉरी, ये देखो नेशनल NIA के लिए होना चाहिए, मेंस के लिए 170 होनी चाहिए हाइट, 170 सेंटीमीटर, और वुमेंस के लिए 150 होनी चाहिए उस पोस्ट के लिए। उसके बाद से मेंस के लिए इसमें होना चाहिए, ये किसमें है, तो कहोगे सब इंस्पेक्टर है, इंटेलिजेंस ऑफिसर इन नारकोटिक्स वाले में होना चाहिए, तो कहोगे सर 165 होना चाहिए, 152 वुमेंस के लिए होना चाहिए, मेन के लिए। ये ध्यान रहे भाई, ये सब पॉइंट्स वगैरह देख लेना, बाकी ये तो एलिजिबल होंगे फिजिकल स्टैंडर्ड। तो चलिए, ये मेन था। आगे भी कुछ अपडेट्स वगैरह आता रहेगा तो मैं इस चैनल पे बताता रहूंगा, बेसिक सारे एग्जाम्स के अपडेट्स। तो आप भरिए अच्छे से, तमीज से फॉर्म भरिए, आराम से भरिएगा, पेशेंस करके। और फॉर्म भरते समय आपका एक बार नोटिफिकेशन एक बार अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है आप साइबर कैफे वाले के भरोसे चले जाते हैं, फिर हो जाती है समस्या। वो अगर नहीं सीखता, आप ही के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर देता है पहला फॉर्म भर के या जैसे भी हो, और हो जाएगा गलत। तो आप भी अपने बुद्धि विवेक, आप जब इतने सारे सिलेबस तैयार कर रहे हैं तो आप तमीज से इतना मेहनत दिन रात करो, तो एक बार नोटिफिकेशन भी पढ़ के जरूर जाना, वहां करना कि फोटो किस तरीके का होना चाहिए, सिग्नेचर क्या होना चाहिए, और कौन कौन से पॉइंट में क्या क्या भरना है, वो तो खैर आगे आता जाएगा। और दूसरी बात है, सारे आपके डॉक्यूमेंट्स लेके जाना भरते समय, या खुद भरना होगा तो खुद ही भर लेना, मतलब अच्छे से, मतलब देख लेना। खुद से भर रहे हो तो थोड़ा सतर्क होकर और भरना है, वहां थोड़ा चांस होता है साइबर कैफे वाले से कम गलती हो, आपसे ज्यादा गलती हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो भी अनाड़ी निकल जाते हैं साइबर कैफे वाले भी, ये ध्यान रहे। तो अपना हाथ, अपना भैया भविष्य अपने हाथ में रखना, अपने हाथ में है ही, तो उस हिसाब से तैयारी आपको करना है, समझ गए। उस हिसाब से आपको सब चीजें लेके जाना, और एक एक चीज देखना वहाँ पॉइंट कैसे भरा जा रहा है, नाम में कोई गलती तो नहीं हो रही है, मम्मी के नाम में, पापा के नाम में, डेट ऑफ बर्थ बहुत ध्यान से देखना, क्वालिफिकेशन में। और कभी कभी क्या होता है अनाड़ीपन में मार्क्स वगैरह क्या अप्रॉक्सीमेट डाल देते हैं लड़के, फिर ईयर ऑफ पासिंग वगैरह में थोड़ा सा दिक्कतें कर जाते हैं, उसमें भी कंट्रोवर्सी हो जाती है। तो वो ध्यान रखना, जो सर्टिफिकेट में लिखा होगा बस वही वैलिड है। सर्टिफिकेट में भी लिखा होगा कि आपका जून में आपका आया है, रिलीज हुआ है आपकी डिग्री, या
आपका सर्टिफिकेट तो जून ही माना जाएगा। ऐसा अब रिजल्ट आना ना आना उससे नहीं मतलब है, समझ गए। तो जो लिखा है ना डॉक्यूमेंट्स में वही सही है। आप कब पास हुए, आप कब जन्म लिए, इससे कोई मतलब नहीं। डॉक्यूमेंट्स में आप जब पैदा हुए वही डीओबी मानी जाती है। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स में ना जो भी चीज वही मानी जाएगी। आपका नाम, आपके पापा का नाम कुछ और है, स्पेलिंग गलत है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में जो होगा वही फिल करना है आपको, ठीक है। तो ये बड़े ध्यान से चलिए। आई होप बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, और तैयारी किस तरीके से करना है उस पर भी आगे भी बहुत सारी वीडियोज वगैरह लेके आते रहेंगे। बहुत यही एसएससी के एग्जाम्स, आगे भी और बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे, उनके लिए भी लेके आएंगे। अब मैंने स्टार्ट कर दिया है नोटिफिकेशन वगैरह को एनालिसिस करना, क्या क्या पूछ रहा है, क्या क्या चाहिए। तो भैया इस चैनल नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मैक्सिमम अपने दोस्तों के बीच में बांटिए चैनल को। और इस पे स्टडी रीजनिंग का और उसका रीजनिंग का मैथ्स के लिए रहिए। कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, क्योंकि हमारी उसी में वही हमने पढ़ रखा है, तो कंप्यूटर वगैरह के भी क्वेश्चंस कराएंगे हम। फिलहाल इनकी गारंटी ले रहे हैं, बाकी आगे की बात देख लेंगे। अभी फिलहाल हमारे यहाँ चल रहा है RS अग्रवाल का सोल्यूशन चल रहा है, बाकी एग्जाम्स के लिए बेनिफिट है एसएससी के लिए भी, और एसएससी प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन चल रहा है, तो वो भी आप रेफर कर सकते हैं। बीच में क्या है तो कहो सर लास्ट के मैं बीच में टाइम निकाल के नेक्स्ट मंथ क्या करता हूँ, तो कहो सर नेक्स्ट मंथ आपके लिए एक सीरीज लेके आ रहा हूं। और वो कौन सी सीरीज होगी मेरे भाई, तो वो सीरीज होगी आपकी 5 साल, लास्ट 5 साल का टीसीएस बेस के क्वेश्चन वाला सारा का सारा चैप्टर मैथ्स और रीजनिंग सॉल्व करा दो, ठीक है। रीजनिंग के कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे बहुत सारा। तो ये वाली रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग RS अग्रवाल, और ये बैंकिंग की ही रीजनिंग है, इसकी भी सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे इसके, ओके। तो ये रीजनिंग बहुत अच्छी है, और मैं कुछ सोच के ही कुछ दिन पहले स्टार्ट किया था कि अब पेपर अलग तरीके के होने वाले हैं, तो ये सभी के लिए वैलिड है। ये पूरा का पूरा बैंक का, ये बैंक का किसी एग्जाम को दीजिए खत्म हो जाएगा। तो इसकी रीजनिंग स्टार्ट कर देंगे हम, सीधे किताबी सॉल्यूशन करा देंगे, और बीच बीच में प्रैक्टिस सेट वगैरह आता रहता है, ठीक है। चलिए, जय हिंद जय भारत। मैक्सिमम शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो दूसरे से भी शेयर करिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल है विनीत तिवारी मैथ्स, ये शुरू में था, इसे ज्वाइन करिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत सारा भैया प्यार दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में बांटिए। ऐसे ही जानकारियां बहुत मिलेंगी, इन्फॉर्मेशन जितने भी एग्जाम्स के होंगे, सिलेबस में क्या चेंज है, क्या पढ़ना है, क्या नया, सब अपडेट देता रहूँगा। और यही नहीं, सारे एग्जाम्स की अपडेट देते रहूँगा, ठीक है। तो यही है, ये नया एसएससी एग्जाम पैटर्न चेंज ही कर देती है, ठीक है। वही वाली बात है। ये आपका विनीत तिवारी मैथ्स से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसमें लिंक वगैरह PDF वगैरह बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। चलिए, जय हिंद जय भारत। भारत माता की जय, वंदे मातरम।